जय हिंद दोस्तों, एसकेएस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के सिविक्स के सबसे लास्ट चैप्टर को, जिसका नाम है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। दोस्तों यह सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 है और यह सिविक्स का सबसे लास्ट चैप्टर है, यानी सामाजिक विज्ञान, जिसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का सबसे लास्ट चैप्टर है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे। तो चलिए आपके समय को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों इससे पहले भी हम कई सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज देख चुके हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो उनका हम लिंक प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप लोग चैनल पे भी जाकर उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो दोस्तों 2024 में जो हुआ था वह 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ था वह कब हुआ था, तो 2024 ईस्वी में हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका लोकतंत्र है। यानी लोकतंत्र हम लोग किसे कहते हैं, तो जनता के द्वारा जनता के लिए तथा जनता पे शासित सरकार को लोकतंत्र कहा जाता है। तो लोकतंत्र जो है यह सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट्स कर रहे थे कि ये बुक कहाँ से हम लोग बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस बुक को ऑफलाइन मार्केट से भी बाई कर सकते हैं, या फिर हम बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप सीधे बुक के लिंक पे क्लिक कीजिएगा और फ्लिपकार्ट पे पहुंच जाइएगा। आपको बुक वहां पे 154 से लेकर 160 के बीच में आपको मिल जाएगा। आप ऑर्डर लगा दीजिएगा, आपके घर तक इतना रुपये में डिलीवर हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता जो है यह नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। तो दोस्तों उस समय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी जो थी वह कितनी थी, तो मात्र 10% थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 10%। दोस्तों आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी देख सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा जा चुका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन है, जो अभी कथन हमने कहा, यह कथन किनका है, तो यह कथन जो है दोस्तों यह अब्राहम लिंकन का कथन है कि लोकतंत्र जो है वह जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो दोस्तों यह लगभग जो है यह 71 करोड़ है मतदाताओं की संख्या। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है, तो अलगाववाद है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो दोस्तों इसके मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है अशिक्षा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों यह जो है 1/4 हिस्से में, यानी 1/4 हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। तो भारतीय लोकतंत्र के दोस्तों 3 अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक अंग है। तो दोस्तों यहाँ पे लोकतांत्रिक अंग जो हो जाएगा ब्रिटेन, अमेरिका और भारत तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति को माना जाता है। ये सभी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों भारत में जो है कितने तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो यहाँ पे
भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में दोस्तों अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, इनमें कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इनमें कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? तो जनसंख्या तो राज्य की विशेषता है, संप्रभुता भी है, सरकार भी है, यानी ये तीनों राज्य की विशेषता है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन राज्य की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों उस समय महिला सदस्यों की संख्या जो थी वह 61 यानी 61 थी। अगला क्वेश्चन है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 16वीं लोकसभा का चुनाव जो है 2014 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 17वीं लोकसभा का चुनाव जब 16वीं 2014 में हुआ तो इसमें 5 साल ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2019 हो जाएगा। तो 2019 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो दोस्तों 15वीं लोकसभा में महिलाओं की जो भागीदारी थी वह कितनी थी? तो 10.86% थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो दोस्तों सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो लोकतांत्रिक सरकार जो है सबसे अच्छी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। तो लोकतंत्र की सफलता की चुनौती जो है क्या है? क्या अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद, ये तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती ये तीनों हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो दोस्तों यह जो है भारत देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है आज़ादी से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का 22वां राज्य कौन है? तो भारत का 22वां राज्य जो है सिक्किम है, ये आप सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम हो जाएगा अलगाववाद। अगला क्वेश्चन है कि मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया है? तो दोस्तों मेघालय जो है यह असम को काटकर बनाया गया है। असम की राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र पाया जाता है? तो दोस्तों लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है? तो स्विट्जरलैंड में भी लोकतंत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में आंतरिक अशांति के कारण कब आपातकाल लगाया गया? तो आंतरिक अशांति के कारण जो है 1975 ईस्वी में आपातकाल लगाया गया था। तो 1975 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक है? तो बेल्जियम जो है यहाँ पे डच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। तो दोस्तों इस प्रकार इस चैप्टर में मात्र 27 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो इस प्रकार हम लोग दोस्तों चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए हैं, जो कि पॉलिटिकल साइंस के थे, यानी कि सामाजिक विज्ञान के। दोस्तों इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स के, उसके बाद सभी सब्जेक्ट के एक एक करके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।